नमस्कार, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम राजपूत काल के बारे में पढ़ने वाले हैं और राजपूत काल से आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो है हर बार प्रश्न बनता है और आपके हिस्ट्री के सिलेबस में ये साफ-साफ मेंशन्ड है कि राजपूत काल से आपके प्रश्न आएँगे ही आएँगे। तो राजपूत काल से संबंधित आज कुछ प्रश्नों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और उसको एमसीक्यूज़ को इसमें पढ़ेंगे और उसके साथ-साथ उससे जो एक्सप्लेनेशन हो गया उसके थ्रू जो है हम क्या करेंगे, पूरा राजपूत काल एक बार अच्छे तरीके से समराइज़ कर लेंगे ताकि आपको ये राजपूत काल से जितने भी क्वेश्चन आपके पे एग्ज़ाम में बन सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको आज यहाँ से देखने को मिल जाए, ठीक है? वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आपको जो है इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको जाके ओपन करिएगा, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए अब शुरू करते हैं लेक्चर। और सबसे पहले इसमें राजपूतों से संबंधित जो थ्योरी है थोड़ा-सा, उसको करने के लिए उसके बाद फिर जो है हम समझते हैं आपका पूरा जो चैप्टर है पूरा एमसीक्यू के प्रश्नों को करते हैं। पहले थोड़ा-सा हम क्या करें इसको समझते हैं, इसमें जो उससे संबंधित कुछ थ्योरी पार्ट है, ठीक है? तो थ्योरी पार्ट में क्या है, राजपूतों के बारे में अगर आप देखें, तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ थ्योरी दी गई, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उसको अगर हम पढ़ें तो राजपूत की उत्पत्ति, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो राजपूत काल जो है वो कब से कब तक माना जाता है? तो आपका 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक माना जाता है, ठीक है? 12वीं सदी तक माना जाता है आपका राजपूत काल, ठीक है? 7वीं सदी के लेके 12वीं सदी तक। इससे संबंधित जो 2 आपके क्या है? इससे संबंधित 2 आपके थ्योरी जो है 2 सिद्धांत जो है बहुत ही पॉपुलर है और वो कौन-कौन से हैं? तो उसमें एक आपका दैवित सिद्धांत है, ठीक है? एक आपका दैवित या क्षत्रिय सिद्धांत जिसको बोलते हैं, क्षत्रिय सिद्धांत, एक क्षत्रिय सिद्धांत है और दूसरा आपका इसे क्या है, अग्निकुंड सिद्धांत है, ठीक है? दूसरा इसमें क्या है, अग्निकुंड सिद्धांत है, दूसरा अग्निकुंड सिद्धांत है। तो इन दोनों सिद्धांत में जो है बताया गया कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो पहला जो सिद्धांत क्या आपका क्षत्रिय सिद्धांत है, इसमें ये बताया गया कि जो राजपूत है वो आपकी सूर्यवंशी, ठीक है? या तो सूर्यवंशी या फिर जो है चंद्रवंशी, ठीक है? या तो सूर्यवंशी या तो चंद्रवंशी, इनके क्या है ये, इनके क्या है मतलब जो सूर्यवंशी है और चंद्रवंशी है, इनके क्या थे, ये पूर्वज के, ठीक है? उसके बाद फिर अग्निकुंड सिद्धांत ये बताया गया है कि माउंट आबू पर्वत पे, कहाँ पे, माउंट आबू पर्वत पे, माउंट आबू पर्वत पे इसके द्वारा वशिष्ठ जी के द्वारा, किसके द्वारा, वशिष्ठ जी के द्वारा जो है एक बार क्या किया गया था, यज्ञ किया गया था, ठीक है? वशिष्ठ जी के द्वारा यज्ञ किया गया था और उस यज्ञ से यानी उस अग्नि कुंड से जो है 4 लोगों की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है? 4 वंश की उत्पत्ति हुई थी जिसमें से कौन बोलते पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें से कौन-कौन लोग ये थे? तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपके चौहान और उसके बाद परमार वंश थे, उसके बाद परमार वंश, उसके बाद फिर आपका सोलंकी वंश, ठीक है? उसके बाद सोलंकी वंश और इसके साथ-साथ चंदेल है, ठीक है? चंदेल, इन लोगों की उत्पत्ति मानी जाती है कि इन लोगों का उत्पत्ति जो हुआ वो उस अग्नि कुंड से हुआ था, जिसको यज्ञ जो किया था किसने किया था, वशिष्ठ जी ने किया था और कहाँ पे किया था, माउंट आबू पर्वत पे किया था, ठीक है? तो ये राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत है जो चीजें आपको जाननी चाहिए। अब आइए इससे संबंधित हम आगे प्रश्नों को भी देखते हैं कि चौहान वंश कौन थे, परमार कौन थे, सोलंकी कौन थे, चंदेल कौन थे। इससे संबंधित आपके इस आगे पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा, जो प्रश्न है जो एग्जाम में आपके पूछे भी गए हैं, उन चीजों को हम आगे इस पीडीएफ में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े। अगर आप पूछोगे कि क्या है ये चीज, आगे देखिए। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो समय है वो मुख्यतः माना जाता है। तो अभी हमने पढ़ा है कि क्या चीज, ये आपका 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है, तो वो राजपूत काल का माना जाता है, ठीक है? किसका? राजपूत काल का माना जाता है। अगला प्रश्न देखें। इस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने, किसने, देखिए महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर, यानी माउंट आबू पर्वत कहाँ पे है, ये राजस्थान में है, ठीक है? कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। इस माउंट आबू पर्वत पर क्या हुआ, एक यज्ञ किया और यज्ञ के अग्नि कुंड से 4 राजपूत कुल,
ठीक है, कितने? 4 राजपूत कुल। कौन कौन से? परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार और तो चौहान। ठीक है, प्रतिहार और चौहान। अच्छा, मैंने इसी से यहाँ पे ये गलत कर रहे हैं, वरना वहां पे जो चंदेल हमने लिखा था उसकी जगह पे आप जो क्या करिएगा, प्रतिहार दीजिएगा। ठीक है, तो इन जो चार जो क्या थे, 4 राजपूत कुल थे, इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। और किसके द्वारा हुआ था? वशिष्ठ जी के द्वारा अग्निकुंड से हुआ था। तो ये कहाँ पे इस चीज को, किस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है? तो इसका उल्लेख हमको मिलता है इसमें पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चंदर बरदाई के द्वारा लिखा गया। वे किसके दरबार में थे? तो ये आपका पृथ्वीराज खड़ जो थे। ठीक है, पृथ्वीराज खड़, पृथ्वीराज खड़ जो थे, और ये किसके पृथ्वीराज खड़, ये किस इनको इन्हीं को क्या किस नाम से जानते थे? इन्हीं को हम राय पिपौरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? राय पिपौरा के नाम से जानते हैं। और ये किसके दर पर? ये पृथ्वीराज खड़ के दरबार में कौन थे? चंदर बरदाई। ठीक है, किस वंश से ये संबंधित थे? तो ये चौहान वंश से संबंधित थे। चौहान वंश से संबंधित है और इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। इनके दरबार में कौन रहने थे? चंद्र बरदाई। और चंद्र बरदाई ने किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। और इसमें ये वर्णन किया गया था कि बादमार से वशिष्ठ मुनि ने क्या किया था? एक यज्ञ किया था, और इस यज्ञ से, उस यज्ञ के अग्नि कुंड से 4 राजपूत जो है, 4 राजपूत कुलों का, यानी कि परमार, आपके प्रतिहार, सोलंकी और फिर चौहान वंशों का उदय हुआ था। और किससे परेशान थे? वो मलेच्छों के अत्याचार से परेशान थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पृथ्वीराज रासो होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, ढिल्लिका नगर की स्थापना या दिल्ली नगर की जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा आंसर होगा? तो दिल्ली नगर या ढिल्लिका नगर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तोमरों के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तोमरों के द्वारा की गई थी। ऐसा तोमर अभी अगर शासक पूछा था कौन से शासक के द्वारा, तो अनंगपाल तोमर के द्वारा। किसके द्वारा? अनंगपाल तोमर के द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना? दिल्ली की स्थापना। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? दिल्ली का है। ठीक है, क्लियर है? इसका राइट आंसर बी होगा। आगे देखिए, अगला क्या है? उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ यानी टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण करवाया था? अच्छा, टावर ऑफ विक्ट्री जो विजय स्तंभ है, ठीक है, विजय स्तंभ भाई ये कहाँ पे है? पहले ये बताइए, विजय स्तंभ कहाँ पे है? ये चित्तौड़ में है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ ठीक आप बोलते हो, चित्तौड़गढ़ में है ये। ठीक है, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, उसके बाद फिर ये किसको हराया था इसने? जो मालवा के शासक को हराया था, मालवा के शासक को हराया था, मालवा के शासक को हराया था। और उसके बाद जब इसको हराया, पर उस जीत के उपलक्ष्य में, उस जीत के उपलक्ष्य में जो है, जीत के उपलक्ष्य में बनवाया गया क्या चीज? ये आपका विजय स्तंभ। और किसने बनवाया था? तो ये आपका राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। तो ये है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राणा कुंभा होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अच्छा, राणा रतन सिंह के बारे में बताइए। राणा रतन सिंह कौन है? ये जो राणा रतन सिंह है ये कौन है? राणा रतन सिंह के बारे में अगर आपने पद्मावती मूवी देखी होगी तो उसमें ये राणा रतन सिंह कौन होता है? पद्मावती जो होती है। ठीक है, पद्मावती थी क्या होते हैं? ये हस्बैंड यानी उसके पति होते हैं, जिसका संबंध आप देखते हो कि पद्मावती को लेकर जो अलाउद्दीन खिलजी जिसने पूरा साम्राज्य जो पूरा था, चित्तौड़ साम्राज्य, उसको पूरा हिला के रख दिया था। ठीक है, तो वही ये राणा रतन सिंह ने। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों को मेल बैठाइए। अगर यहाँ पे राजधानी बताना है कि प्रतिहार जो वंश थे उसकी राजधानी को थी, चंदेल की राजधानी क्या है, परमार की राजधानी क्या है, और चालुक्य की राजधानी क्या है? अच्छा, प्रतिहार जो परिहार वंश है, पहले इसकी बताइए जो है इसका कि इसके संस्थापक कौन है? स्थापना इसने इसकी कितने की थी? संस्थापक की अगर बात की जाए तो प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन से? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, कौन था? नागभट्ट प्रथम थे। नागभट्ट पर किसके संस्थापक थे? चंदेल की स्थापना किसने की थी बताइए? चंदेल सातु की स्थापना किसने की थी? नन्नुप ने की थी। किसने की थी? नन्नुप ने की थी। ठीक है, आगे परमार के लिए बताइए किसने? परमार का, परमार के बारे में 2 राजाओं का नाम, 2 शासकों का नाम आता है, जिसमें से एक आपके जो उपेंद्र है। ठीक है, एक उपेंद्र है, और कहीं कहीं पे आपको जो है तियाग देखने को मिलेगा। ठीक है, सियाग या तियाग को ही क्या बोला गया है? कृष्ण राज बोला गया है, कृष्ण राज बोला गया। तो इनमें से कोई भी नाम जो है तो वो परमार वंश से संबंधित। तो चालुक्य सोलंकी वंश से संबंधित कौन है बताइए? मूलराज प्रथम। ठीक है, मूलराज प्रथम इससे संबंधित है, मतलब इनका संस्थापन बोला जाता है किसका? चालुक्य सोलंकी वंश का।
तो क्लियर है ये चीज। तो इसकी राजधानी देखिए, प्रतिहार वंश की जो राजधानी है वो कन्नौज थी, ठीक है। प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी वो क्या है, कन्नौज है। चंदेल वंश की जो राजधानी है वो खजुराहो है, ठीक है। खजुराहो में क्या है, कंदरिया महादेव मंदिर, याद है ना, कंदरिया महादेव मंदिर। एक सेकेंड, कंदरिया महादेव मंदिर जो कहाँ पे है, खजुराहो में ही है, कंदरिया महादेव मंदिर। ये प्रश्न भी आपसे पूछा क्या है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे है ये, खजुराहो में ही है। उसके बाद परमार की जो राजधानी थी, परमार वंश भी धार थी। धार यहाँ कर गई पे धारा में भी आपको देखने को मिलेगा, या तो धार या धारा में ऐसा देखने को मिलता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए वो चीज आप समझ जाइए, ठीक है। फिर जो सोलंकी वंश की जो राजधानी थी वो अनिलवाड़ा है, क्या है, अनिलवाड़ा का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखिए कहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सी वाला तो ये राइट होगा, इसका करेक्ट आंसर सी है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए, दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है। दिलवारा मंदिर, पहले तो ये बता, दिलवारा मंदिर जो है ये कौन किस टाइप का मंदिर है, तो ये जैन मंदिर है, ठीक है। इस टाइप का मंदिर है, जैन मंदिर है, ठीक है। इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसका निर्माण किया गया विमल शाह के द्वारा, ठीक है, विमल शाह के द्वारा, विमल शाह। और विमल शाह जो थे वो कौन थे, तो विमल शाह के नागवट जो प्रथम है, ठीक है, नागवट प्रथम है, उसके समकालीन जो है क्या थे, उसके सामंत से, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, विमल शाह के द्वारा जो प्रसिद्ध दिलवारा जैन मंदिर है, जो कि कहाँ पे है, माउंट आबू पर्वत पे है। और ये माउंट आबू कहाँ पे है, राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। और इसके द्वारा ही जो है क्या किया गया था, विमल शाह के द्वारा ये जैन मंदिर था। और दिलवारा जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, माउंट आबू पर्वत पर। और ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डी होगा। क्लियर है। स्लाउड भी बोला हुआ के बारे में हमने क्या पढ़ा था, गोमतेश्वर की मूर्ति पढ़ा था ना आपने, गोमतेश्वर की मूर्ति, गोतेश्वर या फिर बाहुबली की मूर्ति, इसी को बोलते हैं बाहुबली की प्रतिमा, बाहुबली की प्रतिमा या मूर्ति इसको क्या कहते हो। और ये कर यहीं पे हुआ था सल्लेखनाबरी के द्वारा, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और भद्रबाहु जो सल्लेखनाबरी के द्वारा अपने कार्य त्याग दिए थे। तो गोतेश्वर कहाँ पे है, कर्नाटका में है ये देश, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेगा प्रश्न देखिए क्या है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। खजुराहो में स्थित जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो होलकर ने करवाया था, सिंधिया ने करवाया था, बुंदेला राजपूत ने करवाया था, ये चंदेल राजपूत ने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चंदेल राजपूत होगा। और चंदेल राजपूतों में भी धनदेव नाम के शासक हैं, क्योंकि धनदेव नाम के शासक हैं, उनके द्वारा प्रमुख रूप से जो खजुराहो के स्थित मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो चंदेल राजपूत है। आगे बढ़े, एक बार प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बुक के एग्जाम में पूछा गया है। लिंगराज मंदिर पहले कहाँ पे है, ये होता है ये भुवनेश्वर में है, ठीक है। भुवनेश्वर ओडिशा में है, ये भुवनेश्वर ओडिशा में है। पहले से तो ये भी जानते थे। उसके साथ अगर इससे पूछा जाए कि मंदिर की नींव किसने डाली, तो ययाति केसरी ने इसकी नींव डाली थी। किसने, ययाति केसरी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला देखिए, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। अच्छा, महमूद गजनवी के बारे में बताइए, इसके बारे में क्या बोला जाता है कि ये 17 बार इसमें क्या किया था, भारत पे क्या था, आक्रमण किया था, ठीक है। 17 बार इसमें भारत पे आक्रमण किया था। सबसे प्रमुख प्रमुख जो आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पे था, ठीक है। कहाँ के, सोमनाथ मंदिर पे, सोमनाथ मंदिर पे था। कम किया था इसने, 1025 में किया था, ठीक है। कम 1025 में। तो उस समय गुजरात का शासक कौन था, ये चीज बता रहा है आपको। तो जब इसने पहली बार जो सोमनाथ मंदिर पे 1025 में जो क्या किया था, आक्रमण किया था, तो उस समय गुजरात में जो शासक थे वो कौन थे, भीमदेव सेकेंड थे, ठीक है। भीमदेव सेकेंड थे, भीमदेव सेकेंड। इस चीज को याद रखिएगा, याद रखेंगे। भीमदेव सेकंड इन्हीं का नाम कहीं कहीं पे आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, मूलराज सेकंड, ठीक है। कहीं कहीं पे इनका नाम आपको मूलराज सेकंड देखने को मिलेगा, कोई से कंफ्यूज नहीं होइएगा। दोनों में से कोई भी नाम आपको दिखेगा, भीमदेव सेकंड या मूलराज सेकंड, तो ये तरह का आंसर होगा। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया था, उस मंदिर को फिर से जीर्णोद्धार करवाया था, बनवाया था। लेकिन इन्हीं के शासनकाल पे क्या हुआ था, सोमनाथ मंदिर को जो अटैक हुआ था वो इनके ही शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू विधि पर एक पुस्तक जो मिताक्षरा है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो मिताक्षरा जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो मिताक्षरा जो बुक है वो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है, विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है ये यहाँ पे शासक दिए, मतलब राजवंश दिए गए हैं और यहाँ पे उसके संस्थापक दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, चंदेल से मेंदुक चंदेल, ठीक है। कलचुरी से कोक्कल पश, ठीक है।
गढ़वाल से चंद्रदेव, ठीक है, इसके संस्थापक गढ़वाल के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव ही है। ठीक है, ये राइट है, ये भी राइट है और ये भी सही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो राष्ट्रकूट का विजयालय जो होगा। विजयालय किसके थे? विजयालय चोल डायनेस्टी के जो संस्थापक थे, यानी चोल अंपायर के, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। लेकिन जो राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग है, ठीक है, दंती दुर्ग है। इसके जो संस्थापक है वो दंती दुर्ग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी मेल नहीं खाता। सही तरीके से यही सुमेलित नहीं है। विजयालय जो है वो चूड़ साम्राज्य के संस्थापक है और राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग है। तो इसका जो डी वाला है वो राइट आंसर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और ये इसमें संस्थापक की बात की जा रही है, यानी चौहान वंश के संस्थापक, परमार वंश के संस्थापक, चालुक्य वंश के संस्थापक और चंदेल के संस्थापक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, चौहान वंश के जो संस्थापक हैं वो वासुदेव है। ठीक है, चौहान वंश के जो शासक है वो कौन है? वासुदेव है। परमार वंश के शासक कहीं पे आपको सियड देखने को मिलेगा या कहीं पे आपको कुपेंद्र देखने को मिलेगा, तो दोनों में से कोई भी हो, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा। चालुक्य सोलंकी वंश की बात करें तो यहाँ पे श्रीहर्ष नहीं की आंसर गलत है। श्रीहर्ष यहाँ पे आप यहाँ लिखिए सोलंकी वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? मूलराज पट थे। ठीक है, मूलराज फर्स्ट थे, ये चीज याद है। अब उसके बाद चंदेल वंश के संस्थापक बहुत नन्नुक चंदेल थे। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट का फर्स्ट है, सेकंड का सेकंड है, थर्ड का थर्ड है और फोर्थ का फोर्थ है। तो ये चीज इस तरीके से याद रखिए। आप तो देखने फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड नहीं, ये नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आंसर इज राइट, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इसका करेक्ट तरीके से मैच हुआ है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? 17वां प्रश्न देखिए। विकर्ण प्लस शिक्षा केंद्र के संस्थापक किसे माना जाता है? तो पाल वंश के जो क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। किस वंश के? पाल वंश के। पाल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक है जिनका नाम क्या है? धर्मपाल। ठीक है, तो धर्मपाल शासक ने क्या किया था? विक्रमशिला जो शिक्षा का केंद्र था उसकी स्थापना की थी। और यहाँ पे किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? धर्मपाल होगा, बी ऑप्शन राइट है, याद रखिएगा। निम्न में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत का विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है? तो एक ऐसा मंदिर है, साउथ में है, दक्षिण में है, और वो जो क्या है कि सबसे वहां पे नंदी की सबसे विशाल मूर्ति है। और वो कौन सी मंदिर है? तो बृहदेश्वर का मंदिर है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और ये किस स्ट्रक्चर में बना हुआ है? तो ये द्रविड़ शैली में, किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो ये चीज याद रखिएगा आप। ठीक है, कि जो बृहदेश्वर मंदिर है वहाँ के भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति जो है वो पाई जाती है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर ओडिशा में है। ठीक है, भुवनेश्वर ओडिशा में है, भुवनेश्वर ओडिशा में है। कंदड़िया महादेव मंदिर ये कहाँ पे? खजुराहो एमपी में है। ठीक है, खजुराहो एमपी में है। ये चीज भी याद रखिएगा। और उसके बाद फिर लेपाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में ही है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कौन सा मंदिर कहाँ पे है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव जो है वो किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो पहला प्रश्न तो आपको यही याद रखना है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? ठीक है, कि गीत गोविंद जो है उसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार कौन है? जयदेव है। ठीक है, और जयदेव किसकी जो सभा को अलंकृत करते थे? तो इसमें से धर्मपाल है या देवपाल है या विजय सेन है या लक्ष्मण सेन है? तो पाल वंश के बाद जो बंगाल में सेन वंश जो बाद में विकसित हुआ, तो लक्ष्मण सेन उसके जो शासक थे उसके दरबार में या उनकी दरबार को अलंकृत करते थे कौन? जयदेव। उनकी जो रचना है उसका नाम क्या है? गीत गोविंद है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो है वो किस शैली में निर्मित है? तो उत्तर भारत के जितने भी लगभग जो आपके मंदिर हैं वो किस शैली में है? तो नागर शैली में है। ठीक है, नागर शैली में है। और उसके बाद फिर दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं उसमें से मैक्सिमम जो है वो किस शैली में है? तो द्रविड़ शैली में है। किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है। तो और वेसल शैली क्या होता है? जब ये आपकी नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सअप होता है तब वो वेसल शैली कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नागर शैली होगा। ठीक है, नागर शैली में भी एक जो कलिंग शैली है। ठीक है, नागर शैली में
कलिंग शैली है, उस कलिंग शैली के अंतर्गत जो आपका पुरी का और भुवनेश्वर का यह लिंगराज मंदिर जो है वो इस शैली से निर्मित है। किस शैली से? कलिंग शैली से निर्मित है। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो नागर शैली के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य, एक सेकेंड, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपुरीय संघर्ष, त्रिकोणीय संघर्ष या इसी को ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन लोग उलझे हुए थे? ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग उलझे हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो बताइए क्या होगा? कौन कौन से लोग उलझे हुए थे इसमें? तो त्रिपक्षीय संघर्ष देखिए क्या हुआ था। जो त्रिपक्षीय संघर्ष है या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, इसमें क्या हुआ था, इसमें तीन पार्टी, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि तीन पक्ष इसमें था। ठीक है, तीन पक्ष, एक प्रतिहार थे, ठीक है, एक प्रतिहार थे, और दूसरा जो पाल थे, और तीसरा जो कौन थे, वो राष्ट्रकूट थे। कौन थे? राष्ट्रकूट थे। इन तीनों के बीच में जो क्या होता है, इन तीनों के बीच में संघर्ष होता है किसको प्राप्त करने के लिए? तो कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, कन्नौज को प्राप्ति, तो भी कन्नौज क्या था, एक व्यापारिक मार्ग था जो यहाँ से इंडिया को जो है अफगानिस्तान से ईरान से जोड़ता था। तो कन्नौज को प्राप्त करने के लिए ये प्रतिहार, पाल और राजपूत तीनों वंश जो राजवंश थे उसमें क्या होता है, संघर्ष होता है। और ये कब होता है आपका? 8वीं सदी से शुरू होता है और 10वीं सदी तक लगभग चलता है। ठीक है, तो इसके दौरान जो ये संघर्ष हुआ था ये तीनों पार्टी के बीच में, तीनों पक्षों के बीच में, इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष बोला गया। तो इसमें कौन कौन से शामिल थे? पाल शामिल थे, प्रतिहार शामिल थे और राष्ट्रकूट शामिल थे। चोर इसमें शामिल नहीं थे। तो 2, 3, 4 ऑप्शन जो इसका होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो 2, 3 एंड 4 होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पूरे पैसठ कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो पहली चीज तो ये देखिए, कोणार्क के जो विशाल सूर्यदेव का मंदिर है वो कहाँ पे है? तो पुरी वाली ओडिशा में तक। ठीक है, तो पहली चीज तो ये याद रखना है, इसका निर्माण किसने किया था? जो आपके नरसिंह प्रथम है, नरसिंह जो प्रथम, जो कि पूर्वी गंग वंश के राजा है। ठीक है, पूर्वी गंग वंश के राजा है, इन्होंने क्या किया था, निर्माण करवाया था सूर्यदेव मंदिर या सूर्य मंदिर का, जिसको क्या पुरी में, ठीक है, पुरी में कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो पुरी में निर्माण हुआ था। किसके द्वारा? नरसिंह प्रथम के द्वारा। ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है, मोढेरा मंदिर कहाँ है? मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये चीज भी याद रखिएगा, कहाँ पे है ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है, ये चीज भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से कौन कविराज के नाम से जाना जाता है? ऐसा कविराज के नाम से आपसे प्रश्न जो है कविराज का पूछा जा रहा है। तो कविराज आप बताइए, गुप्त वंश में भी एक शासक था जिसको हम लोग कविराज के नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? कब तक आप लोग कमेंट करिए, तब तक आप इसका आंसर देखें। कविराज के नाम से भोज, परमार, सिंधुराज, मिहिर भोज या भोज। तो आपका मिहिर भोज जो है, ठीक है, मिहिर भोज जो है ये बहुत ही फेमस शासक है किसका? परमार वंश का। ठीक है, और मिहिर भोज पुरी जो किस नाम से जानते हैं? आदि बराह नाम से जानते हैं। किस नाम से? आदि बराह नाम से जानते हैं। और सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ करता था कौन? मिहिर भोज, परमार वंश का। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या है? कविराज के बाद किस नाम से किसको जानते हैं आप? तो मिहिर भोज को जानते हैं। गुप्त वंश का जो शासक था जिसका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का जो शासक था वो क्या? समुद्रगुप्त था। और किस नाम से जानते थे? कविराज के नाम से जानते थे। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखे। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें, अच्छा, भोज परमार के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है? तो समरांगण सूत्रधार लिखा गया है, सरस्वती कंठाभरण लिखा गया है, योग सूत्र वृत्ति लिखा गया है, और आयुर्वेद सर्वसम लिखा गया है। तो इनमें से कौन सी किताबें जो है या कौन सी पुस्तकें जो है भोज परमार के द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1, 2, 3, 4, यानी ये सभी जो किताबें हैं वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो भोज परमार के द्वारा लिखी गई है। तो इसका भी आंसर याद रखिएगा, ये जो चारों किताबें हैं वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो भोज परमार के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। किस शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? यह प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा गया है। हेमचंद्र को संरक्षण किसके दरबार में मिला था? तो संरक्षण इनको जयसिंह के दरबार में मिला था, और संरक्षण इनको कुमारपाल के दरबार में भी मिला था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनको प्रसिद्धि किसके दरबार में मिली थी, तो वो कुमारपाल के दरबार में मिली थी। लेकिन यहाँ पे केवल केवल आपसे क्या पूछा है? संरक्षण पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए और बी दोनों होगा, क्योंकि दोनों के दरबार में को संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। किस शासक ने कलिंगर के अजय दुर्ग का व्यवहार करवाया था? तो
कालिंजर का जो अजय दुर्ग था वो किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो इसका निर्माण भी करवाया गया था, वो धर्मदेव के द्वारा करवाया गया था। और धर्मदेव किस वंश से थे? तो ये चंदेल वंश से थे, ठीक है। किस वंश थे? चंदेल वंश के साथ रखे। धर्मदेव इज द राइट आंसर। कालिंजर का अजय दुर्ग कृतंगदेव के द्वारा कराया गया था। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। चंदावर का युद्ध किसके किससे हुआ था? तो ये प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये देखिए, पहले पृथ्वीराज थर्ड एवं मोहम्मद गोरी के बीच में दो युद्ध हुआ था। कैसे कौन होता? दो युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। और दूसरा जो हुआ था वो तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तराइन का सेकंड युद्ध। दो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में, ठीक है। और तराइन के जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1192 ईस्वी। इसमें क्या हुआ था? जब पृथ्वीराज खड़ थे, पृथ्वीराज खड़ से वो क्या होते? विजयी हुए थे, ठीक है। पृथ्वीराज खड़ जो थे वो विजयी हुए थे। लेकिन उसके बाद उसने जो है उनको जीवन दान दे दिया था, किसको? पृथ्वीराज, या सॉरी मोहम्मद गोरी को। फिर 1192 जो कराई का द्वितीय युद्ध होता है तो इसमें मोहम्मद गोरी जो होता है वो विजयी हो जाता है, और इसमें जो है क्या कर दिया जाता है? पृथ्वीराज खड़ को मार दिया जाता है, ठीक है। पृथ्वीराज खड़ को मार दिया जाता है। तो ये तो यही होगा भीम सेकंड और मोहम्मद गोरी के बीच में ये जो युद्ध आपका भीम सेकंड और मोहम्मद गोरी, ये युद्ध हुआ था 1171 ईस्वी में, ठीक है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? कायजरा का युद्ध, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? तो कायजरा का युद्ध नाम से जानते हैं। और इसमें क्या हुआ था, जो ये भीम सेकंड है, ठीक है, देवदत्वी है, उनकी जो माता रहती है उनका नाम क्या होता है? नायिका देवी, ठीक है। उनका नाम होता है नायिका देवी। उनके नेतृत्व में ये युद्ध जो है लड़ा गया था। और पहली बार हुआ था कि भारत में मोहम्मद गोरी हारा था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली बार ऐसा कब हुआ था कि जब मोहम्मद गोरी जो है भारत में हारा था? उसमें ऑप्शन आपको तराइन का प्रथम युद्ध देगा और आप वही मार्क करके आएंगे, लेकिन वहीं पे आप गलत करोगे। आपको ऐसा कौन सा करना? ये कायदरा का जो युद्ध है वो भीम सेकंड और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और पहली बार भारत में अगर जो है हार हुई थी मोहम्मद गोरी की, तो इसी युद्ध में हुई थी। कब हुआ था? 1178 में। तो क्या पूछा? चंदावर का युद्ध पूछा है। तो चंदावर का युद्ध जो है जयकन और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। यही इसका राइट आंसर। और ये कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? चंदावर के युद्ध में जैसलमेर को परास्त कर दिया गया था, उसको मार दिया गया था। और मोहम्मद गोरी इसमें क्या हुआ था? विजयी हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? भोपाल था, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक भोपाल था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्रसिद्ध जो जातक कौन था पाल वंश का, तो वो धर्मपाल था। सबसे प्रसिद्ध क्यों था? क्योंकि इसमें विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसकी क्या की थी इसने? स्थापना करवाई थी, ठीक है। उसकी इसने क्या की थी? स्थापना करवाई थी। तो क्लियर है? आगे बढ़े। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भोपाल होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? अच्छा, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी ये बताइए आप। तो उससे पहले हम ये पढ़े राजपूत वंश की स्थापना किसने करी थी? तो राजपूत वंश की जो स्थापना करी थी वो दंती दुर्ग ने करी थी। किसने करी थी? दंती दुर्ग ने करी थी। और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो मालफंद या कहीं कहीं पे आपको मानखेत देखने को मिलेगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मानखेत होगा, ठीक है। अगला देखिए, किस प्रतिहार शासक ने आदि बरार की उपाधि धारण की? तो अभी मैंने आपको बताया था आदि बरार की उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने धारण की थी। दीपी किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने धारण की थी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या है? अगला प्रश्न देखिए क्या है? सूची वन को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो इसमें सूची वन देखिए क्या है? कल्लड़ है, बिल्लड़ है, जैनक है और सूर्यदेव है। तो ये कुछ क्या है? ग्रंथकार है जो आपके राजपूत काल से संबंधित है। और सूची सेकंड में ग्रंथ है जो उनके द्वारा ग्रंथ रचना की गई है। तो कल्हड़ जो है किसके द्वारा? ये आप पे राज तरंगिणी के द्वारा की गई है, ठीक है। करेक्ट, कल्हड़ के द्वारा जो है राज तरंगिणी ग्रंथ जो है रचना की गई है। और इसमें क्या बताया गया है? जो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया, ठीक है। कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। कश्मीर के इतिहास के बारे में। अच्छा, पहली बार इसमें हुआ था कि कश्मीर का अकबर के नाम से हम किसको जानते हैं? तो इस प्रश्न का ऐसा बताइए कि कश्मीर के अकबर के नाम से हम किसको जानते हैं? कश्मीर के अकबर के नाम से किसको जानते हैं? इस प्रश्न का ऐसा जब तक बताइए, तब तक हम इसको देखते हैं। बिल्डर क्यों है? बिल्डर के बाद जो ग्रंथ की रचना की गई थी वो क्या है? विक्रमांश लेव चरित, ठीक है।
विक्रमादित्य चरित जो है गिल्लर के द्वारा लिखा गया है। जयलेख के द्वारा क्या लिखा गया है? पृथ्वी विजय लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है? पृथ्वी विजय लिखा गया है। और सोमदेव ने क्या लिखा है? तो ललित विग्रहराज लिखा है। किसने? सोमदेव ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और कश्मीर के अकबर के बारे में किसको बात है? जैनुल आबदीन को। ठीक है, जैनुल आबदीन जो है याद रखिएगा, जैनुल आबदीन को हम क्या नामते हैं? कश्मीर का अकबर के रूप में जानते हैं। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाएगा कि लघु अकबर के रूप में किसको जाना जाता है? लघु अकबर के रूप में किसको जाना जाता है? प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि सल्तनत काल का अकबर हम किसे मानते हैं? सल्तनत काल का अकबर किसे मानते हैं? सल्तनत काल का अकबर। ठीक है, प्रश्न इस तरीके से भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए। जो जैनुल आबदीन है या फिर क्या है, इनको कश्मीर का अकबर के नाम से जानते हैं हम। लघु अकबर के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो दारा टिब्बू इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? दारा शिको। ठीक है, दारा सिको इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद आपसे जो जब सल्तनत काल के बारे में बात करें तो FST यानी फिरोज शाह तुगलक जो है उनको हम सल्तनत काल का क्या मानते हैं? अकबर मानते हैं। तो इस तरीके का प्रश्न भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या है। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता का जो राजशेखर है वो किस दरबार से संबंधित है? तो किसके दरबार से संबंधित है? ये देखिए प्रतिहार शासक पूछा गया है। और कर्पूर मंजरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो पहले ये भी ध्यान रखिएगा, राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, राजशेखर के द्वारा जो ग्रंथ लिखी गई है वो कर्पूर मंजरी है। और वो किस शासक के जो है संरक्षण में थे? तो वो महेंद्र पाल प्रथम के शासक जो थे उनके संरक्षण में थे। कौन? राजशेखर, जिन्होंने कौन सी ग्रंथ लिखी थी? तो कर्पूर मंजरी लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस की सॉरी हाँ, ये यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, रामचरित हम पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते, रामचरित पढ़ा हमने, मानस अपने मन से लगा दिया और तुलसीदास आंसर टिक करके चले जाएंगे। तो रामचरित की रचना किसने की है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ना कि रामचरित मानस। तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। रामचरित की जो रचना की है वो किसने के द्वारा की गई है? वो आपके संध्याकर नंदी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? संध्याकर नंदी के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़े तो आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। ये कुछ मंदिर है, उसके निर्माता का जो है कौन कौन से हैं वो देखिए। लिंगराज मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो केसरी नरेश के द्वारा बनवाया गया है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो अनंत वर्मा जो भी चुरगंग यानी पूर्वी गंग नरेश हैं उनके द्वारा बनवाया गया जगन्नाथपुरी का मंदिर। सूर्य मंदिर कोणार्क जो है नरसिंह देव प्रथम के बारे में अभी हमने पढ़ा था ये चीज। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये राइट आंसर होगा। तो ये प्रश्न भी दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? तो प्रश्न आपका यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू वाला पीडीएफ आ गया। तो आई होप आपको जितना कुछ पढ़ाया गया, जो राजपूत काल से संबंधित जितने प्रश्न आपको बताए गए वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे भी कंटिन्यू मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। उसका आंसर मैं आपको जो है अभी वीडियो में जब उसको मेंशन करूंगा। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।